जय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया? चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में और आज सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से और आपके परिवार को हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही आप लोग भाई-बहन जो हैं खुश रहिए, मस्ती से रहिए, सबदिना रहिए, ठीक है? मेरे तरफ से यही दुआ रहेगा कि आप लोग के बीच कभी वैसा नफ़रत पैदा ना हो, ठीक है? चलिए, तो आज कुछ स्पेशल दिन था और कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं आपको, ठीक है? कि पूरी की पूरी तरह से आज हम सिखाने के मूड में आए हैं यहाँ पे, जो कि आज ट्रेन जो होता है, रेलगाड़ी से सवाल जो बनता है, पूरा के पूरा आज हम लोग उसका समस्या ही हल करने वाले हैं, ठीक है? एक ही क्लास में, मुश्किल से आपका 20 से 25 मिनट का क्लास होगा, लेकिन पूरा के पूरा रेलगाड़ी समाप्त कर देंगे हम आज, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है और कुछ के लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, जबकि कोई बड़ा कॉन्सेप्ट और बड़ा कोई चैप्टर इसमें नहीं है, ठीक है? 2 से 3 टाइप है, क्लियर हो जाएगा आपका एक ही क्लास में, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग का बहुत ही बढ़िया सवाल भी रहने वाला है और क्लास भी रहने वाला है। तो जब हम कुछ सिखाने के मूड में आए हैं, तो आप लोग भी सीखने के मूड में रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए क्लास में। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जब पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद किसी भी तरह का ट्राई कीजिए रेलगाड़ी का सवाल, ठीक है? आपको चैलेंज करते हैं कि छूटेगा नहीं आपसे, क्लियर है? चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। तो जैसे ही हम रेलगाड़ी की बात करते हैं भाई, ठीक है? रेलगाड़ी की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह का केस बनता है, ठीक है? ये पहला केस हो गया, ये पहला केस, दूसरा केस और एक तीसरा केस, ठीक है? तीसरा केस। पहला केस क्या होता है भाई साहब? पहला केस क्या होता है कि जैसे, ठीक है? पहला केस क्या होता है, जैसे कोई आदमी हो गया, ठीक है? कोई आदमी हो गया और कोई यहाँ पे क्या हो गया, पेड़ है, ठीक है? कोई वृक्ष हो सकता है या कोई यहाँ पे पॉल हो सकता है, ठीक है? पॉल हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मेरे बातों को समझिए। 10 मिनट आपका थ्योरी रहेगा, बाकी थ्योरी करने के बाद 10 मिनट में आप पूरा का पूरा सवाल को उड़ाते चले जाइएगा, ठीक है? मुश्किल से 20 मिनट का क्लास रहेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा भाई साहब, तो एक प्लेटफ़ॉर्म मान लीजिए, क्या है, प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? दूसरा मान लीजिए कि यहाँ पे गुंबज गुफा, ठीक है? गुफा हो गया, ठीक है? गुफा कोई हो गया, है ना? तीसरा क्या है सर, कि तीसरा एक रेलगाड़ी ही है, ठीक है? क्या है सर? एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी बना लीजिए, ठीक है? क्या है? एक रेलगाड़ी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तीसरा क्या है? रेलगाड़ी है। यही 3 केस होता है भाई। पहला केस की बात करें भाई साहब, कि जब भी एक आदमी या वृक्ष या पोल की बात करें, कभी भी पोल की बात करें, तो जो डिस्टेंस तय करता है ट्रेन, जो डिस्टेंस तय करता है, वो खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करता है। यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई। ठीक है? समझ रहे हैं बातों को? जो डिस्टेंस तय करेगा, वो क्या होगा भाई साहब? तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगा। कब? जब आदमी को पार करे, ब्रिज को पार करे और यहाँ पे पोल को पार करे। क्योंकि भाई साहब यहाँ देखा जाए ना, तो कोई अगर ब्रिज को पार करता है, जैसे ट्रेन है, पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, तो यहाँ पे आदमी का कोई यहाँ पे लंबाई नहीं होगा, ठीक है? ऊँचाई, हाइट हो सकता है आदमी की, लेकिन आदमी का अगर लंबाई कहा जाए, तो क्या हो सकता है? ठीक है? कुछ नहीं हो सकता है वहाँ पे लंबाई। अब यहाँ पे क्या है सर, ब्रिज है, तो ब्रिज की भी कोई खास लंबाई नहीं होगा, इसका हाइट हो सकता है, इसका खुद की लंबाई हो सकता है, लेकिन ट्रेन वाला जो डिस्टेंस तय करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार पोल से। अगर आप बात करते हैं सर कि प्लेटफ़ॉर्म की, तो जैसे प्लेटफ़ॉर्म की बात करते हैं हम, तो इस प्लेटफ़ॉर्म में यहाँ पे जैसे ट्रेन पार कर रही है, ठीक है? ट्रेन पार कर रही है, तो ये ट्रेन की खुद की लंबाई भी होगा इसमें और इसमें प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई भी होगा। यानी कि जब यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो ट्रेन की लंबाई भी रहेगा, यानी कि टीएल प्लस प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई भी रहेगा, यानी कि पीएल भी रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा भाई? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई। जैसे ही एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे, ठीक है? ये ट्रेन पार कर रही है, दूसरा ट्रेन ऑलरेडी पहले से था, ठीक है? जब पार करे, तो इसमें भी ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई बराबर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। तो क्या केस पढ़े भाई साहब? तो 3 केस हम लोग पढ़े यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है? ये क्या है सर, यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? क्या है? प्लेटफ़ॉर्म है। तो प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगा ना, तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई कुछ होगा। तो जो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई हो रहा है जब पार कर रहा है, अब ये खुद ट्रेन की लंबाई, यानी कि प्लेटफ़ॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई भी इसमें रहेगा, यही टोटल डिस्टेंस बनाएगा। क्लियर है? लेकिन जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है? कोई आदमी खड़ा है और इसको क्या है भाई साहब, कि ट्रेन पार कर रहा है। तो पूछा कि डिस्टेंस क्या होगा? तो ट्रेन की देखिए, खुद के आदमी की लंबाई कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आदमी की खुद की हाइट हो सकता है, लेकिन आदमी कितना दूर लंबाई थोड़ी होगा। क्या आप ट्राई करेगा यहाँ पे बताइए? कि इतना दूर आदमी को पार कर रहा था, डिस्टेंस बताइए? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आदमी का कोई भी यहाँ पे लंबाई नहीं होगा। यानी कि जब भी आदमी या पोल को पारेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्रेन की खुद की लंबाई पार करेगी, ठीक है?
और जैसे ही प्लेटफ़ॉर्म को पार करते प्लेटफ़ॉर्म की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। देखिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है? देख रहा है ट्रेन को हुलक-हुलक के, क्लियर है? तो इस तरह से 3 केस हम लोग पढ़े और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भाई साहब, जो फ़ॉर्मूला होता है आपका, जो फ़ॉर्मूला होता है यहाँ पे, सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला ध्यान में रखना है क्या कि D बराबर S गुने T, ठीक है? यही फ़ॉर्मूला हमेशा यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को बाबू कि चाल बराबर दूरी बटा समय करे सर, कि दूरी बराबर चाल गुने समय करे सर, कि समय बराबर चाल बटा दूरी बटा चाल करे सर। बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए कन्फ्यूज़न ना हो, भिन्न में फ्रैक्शन में कन्फ्यूज़न हो, इसीलिए हम सिंपल लिखते हैं कि डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर ये क्या होगा सर, स्पीड, स्पीड गुने क्या टाइम, ठीक है? टाइम, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या हो जाएगा सर, टाइम हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, हमेशा यही यूज करना है। बशर्ते अब सवाल पे चलते हैं कि आगे आगे सवाल कैसा पूछेगा सर, ठीक है? तो अगर सवाल से स्टार्ट करते हैं, सवाल स्टार्ट करने से पहले एक चीज और हमेशा ध्यान देना है भाई साहब कि जब स्पीड हमारा किलोमीटर पर घंटा में हो, ठीक है? तो घंटा हमारा किस में रहेगा? तो सिर्फ घंटा में ही रहेगा, टाइम सॉरी, जो टाइम रहेगा हमारा किस में रहेगा सर, घंटा में रहेगा। और जो हमारा दूरी रहेगा यानी कि डिस्टेंस जो रहेगा किलोमीटर में रहना चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? जब स्पीड हमारा किलोमीटर पर घंटा में है, तो टाइम जो हमारा है घंटा में रहना चाहिए और डिस्टेंस जो हमारा किलोमीटर में रहना चाहिए। और जब स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में है, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड में हो तो टाइम जो हमारा है सर, वहाँ सेकंड में रहना चाहिए और डिस्टेंस जो है भाई साहब मीटर में रहना चाहिए, ठीक है? तो ये बातों को ध्यान देना चाहिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है भाई साहब। जहाँ आप गड़बड़ी थोड़ा-सा भी करते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। यानी कि जब चाल आपका मीटर पर सेकंड में है, तो दूरी अगर किलोमीटर में है, तो उसको मीटर में बनाना पड़ेगा आपको। और जब किलोमीटर पर सेकंड में दिया है हमारा चाल और टाइम जो हमारा घंटा में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, मिनट में बनाना पड़ेगा, सेकंड में बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर दूरी हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में है, तो स्पीड किस में आएगा भाई? तो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए भाई साहब, किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड के लिए, ठीक है? जब यहाँ से यहाँ चलिएगा भाई साहब, तो 5/18 से गुना, ठीक है? शॉर्ट में समझिए। और जब मीटर पर सेकंड से चलिएगा तो 18/5 से गुना। क्लियर है? एकदम शॉर्ट में किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना। चलिए, अब बिना समय गँवाए हम चलते हैं सीधा सवाल की ओर। देखिए, सवाल है भाई साहब, इससे पहले ये सवाल देखिए कि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाने वाली ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में जो भाई साहब 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है? अब देखिए 60 किलोमीटर क्या है इसका सर, तो स्पीड है। कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है? उसके बाद है सर कि टाइम कितना है सर? टाइम हमारा है 30 सेकंड। टाइम 30 सेकंड है। और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ट्रेन की लंबाई सर देखिए यहाँ पे जितना है सर मीटर में है सर, ठीक है? मीटर में है सर। ट्रेन की लंबाई किस में है सर? तो मीटर में है। और यहाँ पे बात करें तो चाल हमारा जो है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। आपने एक ही फॉर्मूला बताया सर, क्या होता है सर, डी बराबर एस गुने टी, ठीक है? डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? डिस्टेंस है यहाँ पे? डिस्टेंस नहीं है सर, डिस्टेंस ही निकालना है हमें, ठीक है? वही दूरी निकालना है, ट्रेन की लंबाई भी वही होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे समझिए कि डिस्टेंस हमारा बता रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर एस गुने टी होगा। जब भी देखिए सर किसको पार करा, खंभे को पार करा है। खंभे को जब भी पार करा सर, पता है कि डिस्टेंस जो है ट्रेन की लंबाई के बराबर होता है और एस जो हमारा चाल है सर 60 किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर में बनाने के लिए, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना और गुने 30 सेकंड है, टाइम 30 सेकंड है। अच्छा 5/18 से गुना क्यों किया सर? क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था हमको। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ से काटते हैं सर, तो 36 18, ठीक है, 10 छक्का 60, है ना? 10 छक्का 60, छतरी 18, 3 से काटेंगे तो फिर 10 बार में। 10 यहाँ 100 पचे 500, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना आएगा सर? तो 500 मीटर यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो 500 मीटर कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा? बताइए, कोई ज़्यादा दम था इसमें लगाना सवाल में? है भाई? क्लियर है? आगे चलें? समझ में आ रहा है सेशन? चलिए, अब अगला सवाल आपके बीच देखिए, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी? अब की बार क्या है कि टाइम पूछ रहा है, ठीक है? अब की बार क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। 100 मीटर लंबी ट्रेन, हमेशा वही फ़ॉर्मूला, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, डी बराबर एस गुने टी। डी क्या है सर? टी जो हमारा ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई बराबर एस कितना है सर? चाल हमारा 30 किलोमीटर पर घंटा है और टाइम जो हमारा है सर, टाइम निकालना है और ट्रेन की लंबाई क्या है सर? मीटर में दिया हुआ है, यानी कि 100 मीटर बराबर
30 जब किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि सर यहाँ मीटर में दूरी दिया हुआ है और टाइम जो है सर सेकंड में निकालना है। क्लियर? चलिए अब काटिए यहाँ पे भाई साहब। तो काटते हैं सर 36 18 और 6 पचे 30, 5 25 चौका 100 और 4 तियाई 12 यानी कि टी बराबर कितना आएगा सर? तो 12 सेकंड। ठीक है, टी बराबर कितना आएगा? 12 सेकंड। 12 सेकंड कहाँ है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो किसको भी पार कर रहा था? देखिए यहाँ पे अभी भी आदमी को पार कर रहा था। आदमी को पार करने में डिस्टेंस क्या? ट्रेन की लंबाई खुद की। क्लियर है ना? यहीं पे अगर रहता कि सर खंबे को तो खंबे की भी रहेगा, ब्रिज को तो वही रहेगा केस। इसमें कोई केस चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है? चलिए अब अगला सवाल है सर, देखिए इससे पहले ये वाला। ठीक है, अब 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है? जब भी देखिए पुल की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, ट्रेन की बात करें तो उसका लंबाई देले रहेगा तो आपको पता चल ही जाएगा सर इसको जोड़ना है। लेकिन जब ब्रिज की बात करेगा, आदमी की बात करेगा, पोल की बात करेगा ना बाबू, तो उसमें कोई लंबाई वहां पे नहीं दिया रहेगा। तो समझ जाइएगा आप लोग, फॉर्मूला हमेशा वही रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रखना है? वही रखना है, डी बराबर एस गुने टी। बिल्कुल नहीं भुलाना भाई साहब, ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये क्या है सर? तो ब्रह्मास्त्र है। अब यहाँ पे देखना है सर क्या कि 400 मीटर लंबे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस बराबर एस गुने क्या है सर? टी है। डिस्टेंस अब की बार क्या है सर ना कि वो लंबे पुल को भी पार कर रहा है और मीटर ट्रेन की भी लंबाई है। जब भी ट्रेन पार कर रही है किसको, पुल या गुंबज को, तो इसमें ट्रेन की लंबाई भी रहेगा सर और प्लस पुल की लंबाई यानी कि पीएल की लंबाई भी रहेगा बराबर एस गुने क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, 400 मीटर ट्रेन की लंबाई है और प्लस पुल की लंबाई कितना है सर? 300 मीटर है बराबर एस कितना है सर? एस नहीं पता क्योंकि निकालना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 23 गुने क्या 70 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 3 700 बराबर एस गुने क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। काटेंगे भाई साहब 10 बराबर, एस बराबर कितना आएगा? 10। अच्छा 10 किस में है सर? तो 10 मीटर यहाँ पर दूरी था यानी कि डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और हमारा टाइम जो सेकंड में दिया हुआ है यानी कि एस बराबर जो 10 आया, 10 आया किस में है सर? मीटर पर सेकंड में आ गया। अब मीटर पर सेकंड में आ गया, आंसर खोजिएगा, रहेगा नहीं नोट मार के आ जाइएगा, हालत खराब हो जाएगा यहाँ पे एग्जामिनर के पीछे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आंसर किसमें सर? किलोमीटर पर घंटा में। और 10 जो है 10 हमारा मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना, पहले ही बताया आपको। ठीक है, 5 बटा तो काटेंगे दो बार में, 18 दुना के 36 किलोमीटर पर घंटा। 36 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ? आगे चले? चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल आपके लिए यहाँ पे ये रहा। अब देखिए भाई साहब 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने वाली ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, एस क्या है सर? चाल हमारा 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अच्छा टाइम हमारा जो भाई साहब है 23 सेकंड में है। ठीक है, 23 सेकंड है और यहाँ पे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर? 260 मीटर है। अच्छा 260 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई टीएल का लंबाई पूछ रहा है आपसे कितना होगा। ट्रेन की लंबाई भी मीटर में पूछ रहा है, टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है हमारा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मीटर में दिया हुआ है। तो 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 18 72 5 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गया हमारा? चाल आ गया। हम स्टार्ट में बताए थे आपको भाई साहब कि और टाइम स्पीड और डिस्टेंस सभी का क्या है सर कि यूनिट जो है सेम रहना चाहिए। ठीक है, और सेम नहीं तो उसको सेम कीजिए। अब लगा लीजिए फॉर्मूला भाई साहब, डिस्टेंस बराबर एस गुने क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। डिस्टेंस में क्या आ रहेगा सर? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर एस गुने टी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन की लंबाई कितना है सर? निकालना है तो ट्रेन की लंबाई लिख दीजिए, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है कितना है सर? 260 बराबर एस कितना है यानी कि चाल हमारा 20 है और टाइम हमारा कितना है सर? 23 सेकंड है। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ट्रेन की लंबाई की बात करें बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 460, अब यहाँ जो है 260 प्लस में है माइनस में चला जाएगा यानी कि ट्रेन की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा सर? 200 मीटर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? बताओ। देखा, एक ही बाबू देखो, एक ही बोले कि बस एक ही फॉर्मूला रखना है, ठीक है? डी बराबर एस गुना टी, बाकी पूरा के पूरा एकदम कॉन्सेप्ट जो है इसी पे झड़ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हर तरह के सवाल आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक दो सवाल और। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ पे देखो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ था सर एस गुना टी करना था हमको। ट्रेन की लंबाई प्लस 260 बराबर 20 गुना 23 की, यहाँ पे एस गुना टी की। पहले क्या कि 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें, 5/18 से गुणा किए। उसी प्रकार यहाँ पे देखें कि सर गुणा करके 460 आ रहा है और 260 प्लस में था, इधर माइनस में आएगा, यानी ट्रेन की लंबाई बराबर 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करें। चलिए आपके लिए सवाल बताइए कीजिए। बहुत ही छोटा क्लास है, बहुत ही जबरदस्त चीज आपको सिखा दी है। बताइए भाई, अगर सेशन में मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है, ठीक है? शेयर भी करते आइए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, बताइए कितना आएगा, बताइए भाई, आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे भाई सर 275 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई दिया गया है हमारा, ठीक है? ट्रेन की लंबाई दिया गया है, प्लेटफॉर्म को जो बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म के, यानी कि ट्रेन की लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा, ठीक है? अब 275 मीटर लंबी ट्रेन है तो 275 मीटर कौन हो जाएगा भाई, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना है सर, टाइम हमारा है 33 सेकेंड, ठीक है? पूछ क्या रहा है भाई, ट्रेन की गति ज्ञात करने का, स्पीड पूछ रहा है आपसे कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। वही फार्मूला, जस्ट कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? यानी कि डी बराबर एस गुने टी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टी एल प्लस पी एल, एस गुने टी। ट्रेन की लंबाई 275 मीटर, ठीक है? और बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि 275 मीटर किसका लंबाई, इसका भी हो जाएगा। बराबर एस कितना है सर, एस हमारा निकालना है तो एस गुने टाइम कितना है सर, 33 है। कोई दिक्कत नहीं है, 33 सेकंड। जोड़ते हैं सर, दो दो चार, 4 से हो जाएगा, 75 का 150, यानी कि 550 बराबर एस गुने तीन तीन। कोई दिक्कत? जोड़ लेते हैं एक बार फिर से, 475 ना कि 150, यानी कि 400 150 कितना होगा, 550 होगा। काटते हैं तो 11 33, 11 पचे 55, यानी कि एस बराबर कितना आ गया सर, तो 50/3 आ गया। एस बराबर कितना आ गया, 50/3। हमसे पूछ क्या है कि ट्रेन की गति ज्ञात करें। अच्छा, 50/3 किस में आया सर, तो सर मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में है। इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 50/3 गुने, ठीक है, गुने क्या है सर, मीटर किलोमीटर पर घंटा, मैंने 18/5 करेंगे। काटेंगे सर 36 18 और 5 से काटेंगे तो 10 बार में, 10 छक्का 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसको जितना स्पीड में आप कीजिएगा ना भाई, जितना स्पीड में उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, कोई खास सवाल नहीं है। इस सबसे पहले तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे दिमाग 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि 275 मीटर लंबाई भी प्लेटफॉर्म को भी है, तो 275 प्लस 275 कितना होगा सर, 550 हो जाएगा। इधर सर 33 गुने एस है, इसको 3 से काटेंगे 11 बार में, 11 से 3 बार में काटेंगे, इसको 11 से 5 बार काटेंगे, यानी कि कुल मिला के 50/3 आ रहा है। 50/3 को 11 बटा सॉरी 18/5 से गुणा कर देंगे, काट छाट के आंसर आ जाएगा, सिर्फ 2 लाइन में, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे इतना झमेला किया, है ना? चलिए, तो पूरा भाई साहब जो टाइप बनता है यहाँ पे रेलगाड़ी का, ठीक है? जो रेलगाड़ी का टाइप बनता है, 5-6 सवाल ज्यादा नहीं टाइप बनता है। एक आदमी को पार करेगा, कभी पुल को पार करेगा, कभी गुंबज को पार करेगा। ये आपके लिए इनफ हो गया, ठीक है? बाकी अगर हार्ड तैयारी के लिए चाहिए, ठीक है, तो मेरे साथ फाउंडेशन में जुड़ जाइएगा। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड में जो गोली बारूद वाला होता है ट्रेन, ठीक है? वो भी हमने कब मिलेगी ट्रेन, ये भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ट्रेन मिलने वाला भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? तो छोटा क्लास में बाबू इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं आपके लिए, ठीक है? क्योंकि आपके लिए लंबा क्लास भी ज़रूरी हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि लंबा क्लास भी बन गया और छोटा क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देना ही है। तो कोशिश ये रहेगा कि जितना हो सके बेसिक कम से कम क्लियर हो जाए सभी के पास, ठीक है? तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो सभी के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके हमें भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए ज़बरदस्त-ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आएँ। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे लेके आएँ वो भी आप कमेंट कीजिएगा कि सर इस पे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएँ मेरे भाई। ठीक है? चलिए।
तो अब हम चलते हैं, फिर इसी टाइम पे, इसी क्लास पे, इसी चैनल पर मिलते हैं और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? चलते हैं भाई, जय हिंद, जय भारत।